नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी देखा जाए तो आपका बिहार दरोगा में करीबन 10 दिन बाकी है। अगर आप चाहेंगे तो 10 दिन में बहुत कुछ कर भी सकते हैं और बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आखिरी समय में जो युद्ध आप लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम पूरा जान लगा देंगे। और मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ बिहार दरोगा में, तो अगर आप इतना कर लेते हैं जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ से आपका बिहार दरोगा में देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन यहीं से आता है। सेलेक्टेड टॉपिक है और 70 आराम से आप कर पाएंगे बिहार दरोगा में। जो लोग एकदम नहीं पढ़े हैं तो वो लोग ये पढ़ के जाएं, और जो लोग तैयारी एकदम पूरा बेहतर तरीके से कर लिए हैं तो ये टॉपिक उनको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका बिहार दरोगा में पूरा क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपका टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक एक टॉपिक को देखना है और सभी को नोट कर लेना है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो पक्का बता रहे हैं कि आप 70 प्लस तो आराम से कर ही लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये टॉपिक क्लियर है या फिर नहीं टॉपिक क्लियर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021, महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन जो है आता ही आता है। तो सबसे पहले हम इतिहास देखेंगे, क्योंकि इतिहास में देखा जाए तो आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज होता है। देखिए ये आप सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ क्वेश्चनों से बाहर हो जाएंगे। अगर आप ये करके जाते हैं तो रियली बता रहे हैं कि आप तो 70 प्लस करके आएंगे, प्लस आप अपना एक सीट प्री में करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को देख लेते हैं। आपको क्या क्या ऊपरी तरीके से अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो आपका हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है, जो कि महत्वपूर्ण स्थल एवं जो प्राप्त अवशेष है, जहाँ जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देख लेना है। मौर्य वंश तो एकदम पूरा बढ़िया से देख के ही जाना है, और साथ में आपका गुप्त वंश देखना है। ठीक है, और बौद्ध एवं जैन धर्म, इनको तो भूलना नहीं है। बौद्ध एवं जैन धर्म को याद करके जाना है पूरा बेहतर तरीके से। हर साल आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है बौद्ध एवं जैन धर्म से। और यहाँ पे राजवंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ, आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जो कि राजवंश और संस्थापक एवं राजधानियाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो विदेशी यात्री थे किसके किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के किसके शासनकाल में आए थे, तो ये भी आपको देख लेना है। और यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा। मध्यकालीन में आपका 2-4 टॉपिक है जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गुलाम वंश में आपको देखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को देखना है, इल्तुतमिश को देखना है और बलबन को देखना है। कौन सा वंश? गुलाम वंश। वही बात करेंगे खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन खिलजी को देख लेना है, क्योंकि खिलजी वंश में आपको यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। कि देखा जाए तो इसमें एक इसने घोड़ा दागने की व्यवस्था शुरू किया था, मतलब बहुत सारी मतलब खिलजी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। और वही बात करें हम तुगलक वंश का, तो मोहम्मद बिन तुगलक देख के जाना है और फिरोज शाह तुगलक देखना है। वही बात करेंगे मुगल वंश, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जहांगीर, शाहजहां और अकबर। मुगल वंश आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये तीनों टॉपिक क्लियर करके जाइएगा। मुगल वंश में जहांगीर एवं शाहजहां, अकबर। वही बात करेंगे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, और संधिया देख लेना है, क्योंकि संधिया से आपका क्वेश्चन एक आता है। और भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, इसको भी आपको क्लियर करके जाना है पूरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक होता है। अब यहाँ पे जो आधुनिक भारत का मैं बताऊंगा इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आधुनिक भारत का बिहार दरोगा में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है आपका गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएगा, और लूसेंट को क्लियर करके जाना है। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन से देखेंगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इसका निर्णय देख लेना है, घटना देख लेना है, और उस टाइम के जो अध्यक्ष हुए थे वो भी आपको अच्छे से देख करके जाना है। अगला है कि सामाजिक यानी भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन देख लेना है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था देख कर जाना है आपको पूरा बेहतर तरीके से। 1857 की क्रांति आपको पूरा एकदम ध्यान रख के जाना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से 2 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो 1857 का पूरा क्रांति देखना है। और किसके किसके समय में, यानी देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के समय में एक अंग्रेज था, मतलब उसी के द्वारा ये दबाया गया था, तो हीरो से संबंधित है। तो ये सभी आपको उसके टाइम का अंग्रेज देख लेना है, और कहाँ मतलब बिहार से कौन थे, कानपुर से कौन थे। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर मतलब जितना भी आपका टॉपिक दिया गया वहाँ पे क्लियर करना है।
और यहाँ पे देखा जाए तो असहयोग आंदोलन देख लेना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखना है, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 3-4 टॉपिक देख के जाना है। और ये आपको छोड़ना नहीं है, पत्र एवं पत्रिकाएं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। पत्र एवं पत्रिकाएं और उनके लेखक, ये आपको सभी जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक, ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कहाँ से? लूसेंट में मिलेगा, तो याद रखिएगा सभी लोग। अब देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए इतिहास कंप्लीट कर लिए, अब यहाँ पे हम भूगोल देखेंगे। ठीक है, भूगोल देखने का मतलब क्या है कि भारत का जो भूगोल है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारत का भूगोल से ही आता है। तो सबसे पहले भारत की भौगोलिक संरचना देख लेना है, जो कि उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और भारत के द्वीप समूह यहाँ पे देख लेना है। पूरा अच्छे से देखना है, पूरा बेहतर तरीके से देखना है। ठीक है, अपवाह तंत्र देखना है, जो आपका नदी उद्गम स्थान है और सहायक नदी और बांध देख लेना है। खनिज देख लेना है, जो कि कहाँ कहाँ से उत्पादन राज्य, कौन कौन सा खनिज है जो कि उत्पादक राज्य शीर्ष पे है और कौन सा सबसे ज़्यादा निकलता है, ये आपको देख करके जाना है। और महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्थितियाँ, ये आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। कृषि, फसलें एवं उसके उत्पादक राज्य देख लेना है, जैसे कोई मिट्टी हो गया और कौन कौन सा कृषि कहाँ पे होता है, ये सब आपको देख करके जाना है। विश्व भूगोल में आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, लेकिन अगर ये टॉपिक आप देख लेते हैं तो पक्का आप विश्व भूगोल में बेहतर कर पाएंगे। तो सौर मंडल, पृथ्वी की गतियाँ देख लेना है। अक्षांश एवं देशांतर आपको अच्छे से देख करके जाना है। जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट करके ही जाइएगा, बकिया आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, चट्टान प्रकार देख लेना है, स्थलाकृतियाँ देख लेना है, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी का है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थितियाँ देख लेना है। महासागरीय धाराएं एवं प्राकृतिक अवस्थिति देख लेना है। खनिज, प्रमुख उत्पादक देश देखना है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपका एक मुद्रा से हो चाहे आपका राजधानी से हो, यहाँ से तो आपका क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो करंट में देखा जाए तो जो एक होता है ना कि चर्चा में रहता है देश, वही आपका करंट में पूछ देता है, आपका राजधानी या मुद्रा से संबंधित। और अर्थशास्त्र सभी लोग का मतलब दिक्कत होता है कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। लूसेंट उठा करके जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत छोटा टॉपिक होता है, आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय देखना है आपको, भारत में आर्थिक नियोजन देख लेना है, मुद्रा एवं बैंकिंग देख लेना है, मुद्रास्फीति देख लेंगे, और लोक वित्त बजट देख लेना है। WTO, IMF, यहाँ से आपको इसका मुख्यालय देखना है, कब इसका स्थापना हुआ था, ये सब आपको पूरा बेहतर तरीके से देख लेना है। अब आएंगे हम यहाँ पे संविधान यानी राज्य व्यवस्था। इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम रट के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आता है। देखिए सबसे पहले अधिनियम पढ़ना है, जो कि 1861 का था, 1892 का था, 1909, 1919, 1935, ये जो 5 अधिनियम है ये आपको लिख लेना है आपको, और इसको याद करके जाना है कि इस अधिनियम में क्या क्या हुआ था, द्वैध शासन किस में हुआ था, किस में क्या हुआ था, सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद करके जाना है। संविधान का निर्माण जो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे, जैसे लूसेंट जब खोलेंगे संविधान का, तो उसमें का जो 1 2 3 तक जो है वो तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रस्तावना पढ़ना है, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि प्रस्तावना में स्टार्ट क्या हुआ, प्रस्तावना में क्या क्या लिया गया है, मतलब सभी पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। नागरिकता देख लेना है, मूल अधिकार देखना है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व देख लेना है, ये आपको अच्छे से पूरा क्लियर करके जाना है। आपातकालीन प्रावधान देख लेना है, राष्ट्रपति संसद, ये आपको तो क्लियर करके ही जाना पड़ेगा। और बात करेंगे पंचायती राज और निर्वाचन आयोग, ये आपको क्लियर करना है, सभी पॉइंट आपको लूसेंट में मिलेगा। और बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो आपको देखना ही है, क्योंकि आप याद रखिएगा आपको अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो 1 से लेकर के 250 तक अगर आपका अनुच्छेद याद है तो पक्का बता रहे हैं कि वहाँ से आपको, क्योंकि पिछले बार अगर देखेंगे, पिछला जो आपका 2446 में हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट में आपका 4 क्वेश्चन जो आया था ये अनुच्छेद का आया था, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन आया था तो अनुच्छेद का आया था। तो इतना आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद का कितना वेटेज है आपका संविधान बिहार दरोगा में। तो दरोगा में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद से पूछता है क्वेश्चन, तो आपको अनुच्छेद याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब पर्यावरण देखना पड़ेगा, तो पर्यावरण में आपका कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ये आपका यूट्यूब पे सर्च मार के भी पढ़ सकते हैं। जो आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको लूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिल जाएगा आपको।
बायोस्फीयर रिजर्व है, पर्यावरण संरक्षण जो कि संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौता हो जाएगा। और देखा जाए तो जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, कुछ कुछ जो पर्यावरण का होता है टॉपिक जो होता है ये करंट से रिलेटेड होता है, तो करंट का भी देख के जाना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण जो कि महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व होता है, पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला और आहार जाल, पारिस्थितिकीय पिरामिड, ऊर्जा, ये सब आपको देख करके जाना है पूरा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे विज्ञान देखेंगे, विज्ञान में आपका सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जीव विज्ञान से पूछता है, फिर आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने को मिलता है विज्ञान से। तो देखा जाए तो जीव विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, तो कोशिका और कोशिका के अंग एवं उनके कार्य देख लेना है, पाचन तंत्र देख लेना है, तंत्रिका तंत्र देख लेना है, रक्त परिसंचरण तंत्र देख लेना है आपको पूरा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया और अधिवृक्क ग्रंथियाँ हो गया, ये आपको देखकर जाना है। और पादप की बात करें तो ऊतक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर करके ही जाना पड़ेगा। विटामिन की बात करें तो यहाँ पे रासायनिक नाम, कमी किससे, कौन से विटामिन से होता है और किसकी अध्यक्षता से क्या होता है, और ये आपको विटामिन तो देख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखना है, क्योंकि देखा जाए तो हैजा किससे होता है, निमोनिया किससे होता है, ये भी आपको क्लियर करके ही जाना है। सब छोटा टॉपिक है, आप पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन करना है। अब रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे परमाणु संरचना देखना है, तत्वों का वर्गीकरण देख लेना है, धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क धातुओं की सक्रियता श्रेणी, मिश्र धातु एवं उनके घटक देख लेना है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग देख लेना है, कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ उपयोग देख लेना है। अब यहाँ पे हम आएंगे भौतिक विज्ञान, जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक है। तो भौतिक विज्ञान में देखना है तो आपको रंग तरंग, गति और ध्वनि देख लेना है, प्रकाश देख करके जाना है, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, जो उपकरण होता है जैसे ध्वनि का हो गया, उसके बाद भूकंप से संबंधित हो जाता है, तो ये सब आपको अच्छे से देखना है। महत्वपूर्ण मात्रक देखना है, ऊष्मा, विद्युत देख के जाना है आपको यहाँ पे, और कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। अब देखिए यहाँ पे जब खत्म होता है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे दिमाग में आएगा कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर तो यही सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करके जाएगा, क्योंकि 25 से लेकर के 30 आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से आता है। तो 30% ही मान के चलेंगे तो आपको पढ़े होंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पे प्रमुख योजना देखना है, सरकार यानी भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सूचकांक, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम, ये तो आपको रट के ही जाना पड़ेगा। और सैन्य अभ्यास, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये सभी मेरे भाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और एग्जाम जब आप देख के आएंगे तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि हाँ अगर ये मेरा टॉपिक क्लियर होता तो मैं आपको अच्छे से एग्जाम में क्लियर कर पाता। तो ऐप देख के जाना है, प्रमुख वेब पोर्टल देखना है, लोकसभा की मंत्रिपरिषद जो अध्यक्ष होते हैं वो देख कर जाना है, नियुक्तियां देख लेना है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना है, निधन देखना है, जो इम्पोर्टेंट आपका निधन है, और राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। और कौन कौन से राज्य में देखा जाए तो कौन कौन सा ये होता है ना कि कुछ कुछ योजना निकाला जाता है, तो वो आपको देख के जाना है पूरा अच्छे तरीके से। एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा हो गया है, बड़ा कर लेते हैं हम। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखना है, जीआई टैग, तो इसमें चर्चा में बहुत ज़्यादा रहता है कि कौन सा जीआई टैग किससे संबंधित है, तो ये आपको देखकर ही जाना पड़ेगा। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक भी देखना है, प्रमुख पुरस्कार देखना है, खेल घटनाक्रम देखना है, और देखा जाए तो आपका अन्य समसामयिक घटनाक्रम देखना है। तो इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इतना तो आप कर ही चुके होंगे, बहुत सारा टॉपिक, बस आपको क्या है कि धार चढ़ाना है आपके ऊपर। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, क्या आपका ये टॉपिक क्लियर है पहले से या फिर नहीं टॉपिक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं क्लियर है तो अभी भी आपके पास 10 दिन है। अगर आप 10 दिन 10 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप ये टॉपिक आराम से क्लियर कर पाएंगे, और बिहार दरोगा में पक्का बताना कि आप 70+ करके आएंगे, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका हो सके तो शाम तक आपका प्रीवियस ईयर का सेट का जो है, क्योंकि अभी लास्ट समय प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो शाम को आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।